कुछ ऐसे कर्म कर लो कि तुम्हें भगवान को ना ढूंढना पड़े। और भगवान की सैटेलाइट तो इतने गजब की है कि उसे खोज करने की जरूरत नहीं, वो तो 24 घंटे देख ही रहा है। उसकी दृष्टि में तो हम सब हैं। तो वो तो ये जान ही रहा है, वो तो ये देख ही रहा है कि ये कौन कौन क्या क्या बैठा हुआ है? कौन मेरा भक्त है जो मुझे चाहने वाला है? कौन मेरा सच्चा उपासक जो मेरी उपासना करने वाला है? कौन मेरे लिए इतनी श्रद्धा रखता है जो मेरा काम करने वाला है? और इसके साथ साथ वो ये भी देख रहा है माताओं बंधुओं की कौन चप्पल चुराने वाला है, किसकी नजर सोने की चैन पर है, ये भी देख रहा है, सब देख रहा है। तो जब वो देख रहा है और हम उसकी दृष्टि में चल रहे हैं हर समय, हर पल, हर क्षण, तो फिर उसके प्यारे बनकर के चलो, उसके दुलारे बनकर के चलो। और कह दो भगवान से कि अग्नि नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोधस्व जुहिराडमेनो भूष्ठान्ते नमोक्तिं विधि। कह दो भगवान से, हे अग्नि, हे परमात्मा, हे मेरे दाता, मुझे ले चल, अपने साथ ले चल। भगवान एक बार उस रास्ते पर ले चल जिस रास्ते पर राम जी चले थे। इसलिए अयोध्या जाना जरूर, पर अयोध्या ये सोच करके मत जाना दर्शन कर लेंगे तो जीवन सफल होगा। अयोध्या ये सोच करके जाना इस रास्ते पर, इस भूमि में भगवान राम चले थे तो मुझे भी राम जी की तरह ही चलना है। मथुरा जाना जरूर, और मथुरा जाओ तो उस मिट्टी को माथे से लगाना जरूर। पर वो मेरी माताओं बंधुओं, ये सोच करके उस मिट्टी को माथे से मत लगाना कि बस कल्याण हो जाएगा। ये सोच करके लगाना, इस मिट्टी में मेरे कृष्ण जी खेले थे, इस रास्ते पर मेरे भगवान कृष्ण चले थे। इसलिए हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य दे, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं भी इसी रास्ते पर चल सकूं। जिस रास्ते पर हनुमान चले उस रास्ते पर चलना। जिस रास्ते पर कभी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा चले हो उस रास्ते पर चलना। जिस रास्ते पर महर्षि दयानंद जैसे सरीखे महापुरुष चले हो उस रास्ते पर चलना। अगर तुम ये सोचकर के उस स्थानों पर जाते हो तो कल्याण होगा। और अगर तुम केवल उन्हें अपने घूमने फिरने के अड्डे समझते हो, मनोरंजन के साधन समझते हो कि 2-4 दिन जाएंगे, पूड़ी पकौड़ी खा के घूम घाम के वापस आ जाएंगे और फिर अपनी वही कथा शुरू, निंदा चुगली, लोभ क्रोध मोह, इसकी चोटी इसके हाथ में, इसकी चोटी इसके हाथ में, तो इन तीर्थों का कोई लाभ नहीं। तीर्थ का मतलब है जो तरा दे। और तरन कब होता है? जैसे कहते ना, वैतरणी नदी को पार करना है तो गौ माता की पूंछ पकड़ लो। ये नहीं कहा भैंस की पूंछ पकड़ लो। क्यों? पता है भैंस की पूंछ पकड़ ली तो उसे जहां आनंद आएगा वो खुद तो पानी में लेट ही जाएगी, तुम्हें भी लिटा देगी। तो किसकी पूंछ पकड़ने की बात की? गाय की। गाय की पूंछ पकड़ लो तो वैतरणी, जोर से बोलो, पार हो जाएगी। तो गाय क्या है? अगर उस प्रसंग को कभी पुराणों में पढ़ा जाए तो वेद को ही, ज्ञान को ही गाय कहा गया है, भक्ति को ही गाय कहा गया है।
इस भक्ति रूपी गाय की पूंछ पकड़ लो, विद्या रूपी गाय की पूंछ पकड़ लो, तो जो ये संसार रूपी वैतरणी है, इससे व्यक्ति, जोर से बोलो, पार हो जाता है। और मैं तो कहती हूं तुम ज्यादा कुछ मत पकड़ो, एक चीज पकड़ लो बस, गायत्री मंत्र पकड़ लो। किस किस को आता है गायत्री मंत्र? माताओं हाथ उठाना। ओम भूर्भुवः स्वः वाला मंत्र किस किस को आता है? चलो, ज्यादातर को तो आता है। जिसको नहीं आता, कल कथा में जल्दी आना, कल अंतिम दिन भी है ना। कहां गए हमारे अध्यक्ष जी जो बड़ा जोर दे रहे थे महाप्रसादी पर? बैठे हुए क्या? तो मैं, हाँ वो देखो, बिल्कुल जोरदार तालियां उनके लिए। वो कह रहे थे कल महाप्रसादी है, और बड़ी ताकत लगा के बोल रहे थे वो। अच्छा, हो गई व्यवस्था? क्या बात है, तो कल से पहले ही हो। ओ मेरी माताओं बंधुओं, तो कल कथा में जल्दी आना, शुरू में ही उसको रिकॉर्ड कर लेना, या रिकॉर्ड ना करो तो ये चैनल से जुड़ जाना, इस पर भी वो चलता है। आपको अगर एक गायत्री मंत्र को याद करके और उसी का ही पाठ आरंभ कर दो, प्रतिदिन एक ही माला जप लो। लेकिन शर्त क्या है कि गायत्री मंत्र में जो भगवान से कामना की गई है कि प्रभु मुझे अच्छी बुद्धि देना, वो तो तुम्हें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो फिर सच्चे अर्थों में कहीं ना कहीं ये जीवन इतना शुद्ध, इतना पवित्र बन जाता है कि व्यक्ति फिर उसी मार्ग को खोजता है। इसलिए जो ये तीर्थों में भीड़ बढ़ी है, ये केवल इस चीज के लिए नहीं बढ़ी कि वहां जाते ही कल्याण हो जाएगा। ये भाव अधिक इसलिए भी जागा कि जिस भूमि में राम पैदा हुए, जिस भूमि में कृष्ण पैदा हुए, चलो हम उस भूमि के दर्शन करके आए। तो अगर तुम जाओ तो जब घर से निकलो ना, तो एक ही प्रार्थना करते हुए निकलना, उस प्रार्थना को ध्यान धरते हुए जाना अपने मन में, जैसे कहते हैं ना मंत्र जाप करते हुए। और क्या कि भगवान जिस रास्ते पर वो चले, हम भी उसी मार्ग पर चले। जैसे माता सीता थी, हम भी, जोर से बोलो, वैसी बने। अच्छा, माता सीता जी अपनी सास से लड़ती थी क्या? जोर से बोलो। तुम में से कौन कौन लड़ती है, जरा हाथ उठाना। ओहो, कितनी धर्मात्मा है सारी की सारी। अच्छा, लड़ती नहीं है, तो फिर इसका मतलब बहू सीधी होंगी, सासुओं में गड़बड़ होंगी। फिर जिस मार्ग पर वो चले, जो व्यवहार उन्होंने किया, बस उस व्यवहार को अपने जीवन में आप उतार लीजिए। जिस मार्ग पर माता रुक्मणी चली, वो जैसी थी हम वैसी बने। रुक्मणी जी को जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना। मुझे लगा कि हिंदू जाति भूल ही गई हो कहीं रुक्मणी जी को, क्योंकि नाम नहीं लेते ना आज हम उनका। जिस मार्ग पर वो चले, हम उस मार्ग पर चलें। जैसी माता कौशल्या थी, हम वैसे बने। जैसी माता यशोदा देवकी थी, हम वैसे बने। अरे पुरुष हैं तो जैसे भगवान श्री राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, बजरंगबली हनुमान थे, ये ऐसे बने। तो बताओ अपने आप चीजें सुधर जाएंगी कि नहीं सुधर जाएंगी? है ना, सुधर जाएगी। तुम बन जाओ ऐसे, तुम बन जाओ ऐसे। तुम्हें बहाने की आवश्यकता ना हो फिर कि तीर्थ करके आऊंगा, उतने दिन तो मैं बिना प्याज की सब्जी खाऊंगा, और घर आते ही फिर तुरंत एकदम मांस पर टूट पड़ूंगा। फिर ये बहाने नहीं होने चाहिए आपके जीवन में। 7 दिन नवरात्रि में तो लिकड़ पड़े डंडे लेकर के मांस की दुकानें बंद करवाने के लिए, बंद करो बंद करो बंद करो। और नवरात्रि के बाद खुद ही शराब के ठेकों पर जाकर मंडली बना करके दारू पिए और मांस खाए, और फिर अपने आप को कहे कि हम बजरंगबली के भक्त, हम भोलेनाथ के भक्त, हम कृष्ण के भक्त। ऐसे झूठे भक्तों की भगवान शंकर को कोई आवश्यकता नहीं। ये दिखावटी भक्त नहीं चाहिए। अगर हो तो सच्चे
हो तो अच्छे हो तो मजबूत हो, इनकी आवश्यकता नहीं। जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो ऐसे झूठों की आवश्यकता नहीं, इनकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता उन्हीं की है जो बाहर से भी वही है जो अंदर से है, जिनकी कथनी और करनी में लेश मात्र भी कोई अंतर, जोर से बोलो, नहीं है। अरे जो अंतर से बिल्कुल शुद्ध पवित्र है और अंदर से शुद्ध पवित्र होकर के कह रहे हैं कि हम भगवान का काम करेंगे, वो है सच्चे। उन पर भगवान की कृपा बरसती है। और पता लगा जो नाम के पीछे तो लगा करके घूम रहे हैं कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं जी, और रोज घर में जाते ही शराब पिए, मांस खाए, मां पर अत्याचार करे, पिता पर अत्याचार करे। मैं एक जगह पर गई, कोटा की बात है। अब एक व्यक्ति मेरे सामने आकर के आधे घंटे तक उसने एक ग्रंथ उठा लिया, अपना प्रशंसा ग्रंथ, और वो अपनी प्रशंसा किए जा रहा है। मैं तो जी ऐसा हूं, मैं तो जी वैसा हूं, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। अब उसके जाने के बाद पता लगा कि 15 दिन नहीं हुए अभी अपनी माता जी को पीट करके घर से बाहर निकाला है। अब तुम अपनी प्रशंसा करते रहो कितनी भी, पर अगर तुम्हारे कृत्य ऐसे हैं तो क्या प्रभाव तुम्हारा समाज पर होगा। और कह दूं, जो वास्तविक अर्थों में अच्छे काम करने वाला है उसे कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, उसे अपने गीत गाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे लोग उसकी बात अपने आप पहुंचा देते हैं, उसका मौखिक प्रचार इतना अधिक हो जाता है कि उसे अपने मुंह से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो अच्छे, जो सच्चे हैं, तो जो ऐसे व्यक्ति है ना, कभी गीता को पढ़ना, तो भगवान योगीराज कृष्ण ने उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, वो मैं कह भी नहीं सकती व्यासपीठ से, इतना खतरनाक शब्द है। अर्जुन को समझाते हैं भगवान कृष्ण और क्या कहते हैं, ऐसी बातें मत करिए चिकनी चुपड़ी बकने वाली। ये बातें करने वाले तो बहुत हैं अर्जुन, मैं किसको चाहता और मुझे कौन चाहता है। तो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, मैं जिसको चाहता हूं और जो मुझे चाहता है, यानी कि परमात्मा जिसको चाहता और परमात्मा जिसको चाहता है वो कौन। जैसे भगवान शुद्ध और पवित्र हैं, ऐसे वो भी अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखता हो, मैं उसको चाहता हूं। बाहर से कितने टंचमंच कपड़े हैं, कितने उसने गहने पहन रखे हैं, कितनी मालाएं, कितनी बड़ी दाढ़ी, कितनी बड़ी जटाएं, कितना बड़ा तिलक, बोले मैं उसको नहीं चाहता, वो प्रतीक है। पर जिसने अंदर से अपने आप को सजा रखा है, और अंदर से अपने आप को सजाने के लिए किसी भी ना आभूषण की जरूरत, ना क्रीम पाउडर की जरूरत, अंदर से अपने आप को सजाने के लिए केवल और केवल बस कुछ समय सुबह दे दो, कुछ समय शाम को दे दो, और बैठ करके अपने आप को सजा लिया करो अंदर से। और अंदर से सजाने के लिए जो मैंने कहा, बहुत ज्यादा ग्रंथ नहीं, तुम गायत्री मंत्र भी बोल करके उससे भी प्रार्थना अगर कर रहे हो भगवान से, भगवान शुद्ध बना, पवित्र बना। ओ मेरी मातो बंधु, अगर इतनी भी प्रार्थना तुम्हारी चल रही है तो इसका मतलब तुमने अपने आप को अंदर से सजा लिया। और अगर अंदर से तुमने अपने आप को सजा लिया, तुम कह दो प्रभु आ गया हूं मैं तैयार हो करके, आ गया हूं मैं तुझे रिझाने के लिए पूरी तरह से सज धज के। अब मैं तुम्हें मनाऊं तो मान जाओ, मैं तुम्हें रिझाऊं
तो री जाना, और मैं तुम्हारी कृपा का पात्र बनना चाहूं तो मुझे अपनी कृपा का पात्र, जोर से बोलो, बना लेना। तो निश्चित भगवान मना नहीं करते। भगवान कहते चिंता मत कर, अब तक तो तेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन अब मैं तुझे भी नहीं चलने दूंगा। अरे मैं तुझे अपनी गोद में उठा करके और खुद तुझे लेकर के चलूंगा। ये परमात्मा स्वयं कह देते हैं, रुकते नहीं है उसके काम। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो भगवान के प्यारे बन करके जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, उसके दुलारे बन करके जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, ओ मेरी मातो बंधुओं, निश्चित उनके कोई भी कार्य रुकते नहीं है। न भगवान उनके कार्यों को रुकने देता। वो अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बरसा देता है, ऐसे ही बरसा देता है जैसे बड़ौद में निकली हुई ये धूप।